अच्छा गुरुजी, 2 प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो भी हम्म, बारात से जुड़े हुए हैं। एक तो ये है कि जो लड़की को सामान दिया जाता है, आमतौर पे जो सब घरों में दिया जाता है, तो कायस्थों में कोई ऐसी ख़ास चीज़ है, गहनों में या कोई और सामान में, जो ज़रूर दी जाती हो? कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। वो तो गिफ्ट कोई भी आदमी दे सकता है, जैसा भी हो व्यवस्था है। और जो औरतें गहने पहनती हैं, और वो भी पहले सामान्य है? पहले ये था कि पहले निशान लगा लगा के दिए जाते थे, अब वो बंद कर दी रस्म कि बुआ के लिए बुआ देगी, मामा के लिए मामा गिफ्ट देगा। बुआ के यहाँ से कलश कहलाता था वो कलसा भर करके आता था, उसके अंदर चावल, वो फुफसारा कहलाता था। और फुफसारे पर साड़ी रखी होती थी। तो कौन लाई है? अब लड़के की 3 बुआ हैं और लड़की के यहाँ एक ही बुआ है, तो एक बुआ 3 कलसे कहाँ से देगी बेचारी? तो फिर वो बुआओं को दिक्कत पड़ती थी कि भाई साड़ी तू ले ले, कलश मैं ले लेती हूँ। अब ये हो गया कि ज़रूरत नहीं, बस आगे कितने बर्तन हैं, कहते हैं 40 बर्तन हैं, घर जाके चलो जिसको जो देने वो अपना दे देंगे। तो पहले इसी तरह से मामा मामा को क्या दे रहा है, तो ये भी अब रस्म ख़त्म कर दी। पहले और भी बताऊं कि पहले बहुत सारी चीज़ें बनियों में थी, ये कि दहेज दिखाती थी। बनियों में ये था, हमारे यहाँ बनिए बड़े क्योंकि धनाढ़ होते हैं, बड़ा पैसा होता है, तो दिखावे में बड़ा विश्वास करते हैं वो। तो जब शादी होकर आती है तो 4 पाइयाँ लग गई हैं। एक 4 पाई पे साड़ी रही, 21 साड़ियाँ आई हैं। ये समधन को साड़ी आई है, ये उसके लिए लहंगा आया है, तो दूसरी 4 पाई पे लगाओ। बर्तन कितने आए हैं, ये बर्तन यहाँ लगाओ सारे, ये स्टील के हैं या पीतल के हैं सारे। जेवर कितना आया है, एक 4 पाई पे लगाओ। कायस्थों की सोच हमेशा प्रोग्रेसिव रही है। इंटर कास्ट जो कास्ट मैरिज हैं वो कायस्थों में इतनी प्रचलित हैं। अब मैं आपको बताऊं, मेरे घर में 25 मैरिज ऐसी हुई हैं। 3 सरदारनी हैं, 2 साउथ इंडियन हैं, दामाद भी हमारे ऐसे हैं। तो कायस्थों ने कभी कास्ट की चिंता ही नहीं की वर्ण की। कायस्थों ने कहा कि अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, शादी हो जाती है। जी। अच्छा गुरुजी, आखिर में बस आप ये बताएं कि जो सिन्हा है, तो आपने सब मतलब कास्टों के जो सब कास्ट्स हैं उनका आपने बताया, कास्टों के अंदर ये पढ़ते हैं, पर सिन्हा का कहीं जिक्र नहीं आया। सिन्हा जो है कोई कास्ट नहीं है। जब अंग्रेज़ी राज आया, 1823 में अंग्रेज़ी राज आया, तो जो लोग नाम लिखते थे वो लिखते थे हिम्मत सिंह। सा पे छोटी की मात्रा लगाई और हा बना दिया, और सिंह, घा नहीं लिखते थे, तो अंग्रेज़ उसको सिंह ही पढ़ता था। तो हमने लिखा हिम्मत सिंह, तो वो लिख देता SINH, और बोलता सिंह है। तो ये सिन्हा जो है, ये सिंह का अंग्रेज़ी अनुवाद है। तो संस्कृत में संस्कृत में हा ही लिखा जाता है, घा नहीं लिखा जाता। संस्कृत के अंदर कहीं भी जाके देखो तो सिंह जब लिखा जाएगा तो हा लिखा जाएगा, घा नहीं लिखा जाएगा। तो सिंह का जो हा था उसको अंग्रेज़ों ने हा बना दिया, SIN, उच्चारण सिंह ही रहा। अब इसमें दिक्कत ये पड़ जाती है कि यूपी में तो पता लग जाता है कि जो कायस्थ अपने आप को सिंह लिखते थे वो सिन्हा, उनको अंग्रेज़ों ने सिन्हा लिखना शुरू किया, SIN। लेकिन बिहार में जितने भूमियार हैं राजपूत, जिन राजपूतों ने मिलिट्री का काम छोड़ के खेती शुरू कर दी थी, भूमियार कहलाते हैं, वो सभी सिंह लिखते। अब वहाँ बिहार पर तो अंग्रेज़ बहुत छाए हुए थे, नील के आंदोलन तक अंग्रेज़ी छाए रहे, तो जो भी वहाँ सिंह लिखते थे SINH बन जाता था। तो पूछना पड़ता था बिहारी सिन्हा हो या यूपी के सिन्हा हो। ओके। अगर बिहारी सिन्हा है तो मतलब भूमियार छत्री होगा, और अगर वो यूपी का सिन्हा है तो कायस्थ होगा। तो सिन्हा का जो उच्चारण था ना, संस्कृत में हा लगाते थे, सिंह, घा नहीं लगाते थे। वो सिंह में का सिंह था तो हा बन गया। तो ये उच्चारण दोष के कारण से सिन्हा बन गया। अब सिन्हा कहना ज़्यादा अच्छा लगता है सिंह की बजाय, तो सिंह जो थे अपने सिन्हा लिखने लगे सारे के सारे। तो यानी कि कायस्थों में कोई भी कास्ट हो, बहुत सारे लोग सिन्हा लगा लेते हैं। जो सिंह लिखते थे, हमारे मान लो हमने एक लड़के का नाम रखा है राम सिंह, तो वो सिंह के स्पेलिंग लिखेगा SINHA, तो राम सिन्हा हो जाएगा। जी, ठीक है गुरु जी।
बस आखिर में फिर ये और बता दें आप कि ये तो सिन्हा आप लगाते हैं, फिर आपका कौन सा इसमें कायस्थों में आगे स्थान नहीं, रहेगा? मेरे फादर जो थे वो आगरा मेडिकल कॉलेज में गए तो अंग्रेज़ी पढ़ाई उसमें बहुत कम थी, अंग्रेज़ी पढ़ाई तो रेयर थी। मैं ही जब पढ़ा मैट्रिक किया तो एक अखबार का जो चौथाई हिस्सा है इतनी दूर में मैट्रिक का रिज़ल्ट आ जाता था। आज तो 10-10 पेज में आता है मैट्रिक का रिज़ल्ट। तो फादर मेरे जो थे जब मेडिकल कॉलेज में गए वहाँ, तो दलीप सिन्हा, वही था दलीप सिंह लिखा हुआ था, दलीप सिंह। तो हिंदी में लिखा हुआ था सा के ऊपर मात्रा और हा सिंह। तो मेडिकल कॉलेज वालों ने उनका नाम यही कर दिया, अंग्रेज़ी में लिखा दलीप, SINHA, दलीप सिन्हा। अब वहाँ से उसके कारण से उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी जैसे आदमी को होती है ना कि थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोलो, तो हमारे जो और वो जो आए हमारे पिताजी, तो उन्होंने कहा ये अंग्रेज़ी नाम तो बड़ा अच्छा है। तो बलवीर सिंह जो थे हमारे चाचा, उन्होंने बलवीर सिन्हा और ऐसा कर दिया, तो सारे सिन्हा बन गए जितने थे। बलराम सिंह हमारे ताऊ जी थे, उन्होंने भी, अरे भैया दलीप ललुआ यो क्या लिखा? उन्होंने कहा जी ये अंग्रेज़ ऐसे ही लिखते हैं। हाँ अंग्रेज़, हम भी ऐसे लिख, सिंह की वजह सिन्हा कर दिया, तो सारा परिवार हमारा सिन्हा हो गया। तो जैसे टैगोर मतलब बना ठाकुर से, हाँ, तो इसी तरह से सिंह से सिन्हा हो। सिन्हा बन गया।